हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अगर कैपिटल अकाउंट बना रही है तो वो कौन से अकाउंट बनाएगी। तो वो एक ही अकाउंट बनाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रही है तो दो अकाउंट बनाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज़ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, उसमें जो पूरे ट्रांजैक्शन वो कंपनी कर रही है वो एक ही अकाउंट में करेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें जो कैपिटल होगी पार्टनर्स की, उसकी जो एंट्री होगी वो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अदर जो एक्सपेंस और इनकम होंगे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, बोनस वगैरह, ये सब एंट्री कहाँ पे जाएगी, वो कंपनी करेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटल अकाउंट की फॉर्मेट देखी थी। अब आज हम देखने वाले हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कोई भी पार्टनर है उसकी ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस है तो वो यहाँ पे आएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड। और जिस भी पार्टनर की डेबिट बैलेंस है उसके कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी। देयर आफ्टर है ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग जो पार्टनर जितनी कर रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे सेम। फिर टू इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब ये जो डेबिट बैलेंस है पार्टनर्स की, उसकी अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट भी होगा, इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट पार्टनर पे कर रहा है उसकी डेबिट बैलेंस की, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। फिर है टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिविजिबल लॉस। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस हो रहा है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड। नाउ यू ऑल आर अवेयर अबाउट कि लॉस कहाँ पे लिखा जाता है और प्रॉफिट कहाँ पे लिखा जाता है। लॉस है इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख रहे हैं। एंड देयर आफ्टर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आएगी यहाँ पे, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आएगी पार्टनर्स की। अब क्रेडिट साइड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो सबसे पहले है अगर कोई भी पार्टनर की क्रेडिट बैलेंस है ओपनिंग तो वो यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के लिए इनकम है, दैट्स वाई पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है। फिर है बाय इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स की जो क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट की, उसके ऊपर कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करेगी, उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा गया है। फिर है सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन, ये सब जो है वो कंपनी पे कर रही है पार्टनर्स को, तो ये पार्टनर्स के लिए इनकम हुई, तो ये करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। फिर है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, क्रेडिट साइड इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये क्या है पार्टनर्स का प्रॉफिट। एंड लास्ट बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस है क्लोजिंग तो वो यहाँ पे लिखी जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। आई होप कि ये करंट अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। सम्स करेंगे उसके ऊपर से आपको ज़्यादा माइंड में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या है, जो P&L होता है उसका जो प्रॉफिट होता है उसको अप्रोप्रिएशन यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग एक्सपेंस और इनकम में, किसको कितना देना है, किसके पास से कितना लेना है, ये सारी जो कैलकुलेशन है वो इस अकाउंट में होती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, to distribute profit and loss amongst the partners, profit loss appropriation account is prepared after the preparation of the profit and loss account in final accounts of the partnership firm. Profit and loss appropriation is a part of profit loss account, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट ही है।
अ सेपरेट प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ नॉट मैंडेटरी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सम में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया ही जाए, अगर बोला हो तो हमें बनाना है। फाइनल अकाउंट की कैलकुलेशन में जनरली पीएनएल के बाद ये अकाउंट बनाया जाता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एट द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट आता है वो लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एट द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हुआ है पीएनएल में तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर क्या क्या आएगा, सबसे पहले डेबिट साइड की अगर हम इंफॉर्मेशन ले तो सबसे पहले आता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पीएनएल अकाउंट की जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर लॉस है तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा फर्स्ट। फिर टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इधर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट होता है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, कंपनी का है, तो हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है इधर। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, दैट्स वाई इट इज़ राइट डाउन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। फिर है इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब पार्टनर की अगर क्रेडिट बैलेंस है, उसके पास करंट अकाउंट में अमाउंट है, तो उसके ऊपर कंपनी उसको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है वो भी कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस। फिर है पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन, ऑल आर द एक्सपेंसेस, दैट्स वाई इन डेबिट साइड। फिर टू जनरल रिजर्व, अगर प्रॉफिट है पीएनएल का, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट है उसको ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। अगर सम में बोला गया है कि जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करो, तो वो भी यहाँ से हम क्रिएट करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। फिर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर प्रॉफिट होगा तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस आएगी डेबिट साइड में एंड उसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगी, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर पीएनएल का होगा तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कंपनी के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड, क्योंकि हम इधर सोच रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर्स की करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस है तो उसके ऊपर पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा। पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा, कंपनी को मिलेगा, दैट्स वाई कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, इनकम, इसलिए वो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। फिर जो है डिविजिबल लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लास्ट में लिखा जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो फॉर्मेट है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस है कि जनरली ये दोनों अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मीनिंग अगर हम देखें तो पीएनएल क्या है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू नो द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज़ नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो अकाउंट हम बनाते हैं जनरली और जिसके ऊपर से हम नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस फाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। After the preparation of profit and loss account, account which is prepared to distribute profit or loss amongst the partners is known as profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation कब बनता है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट या तो लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद है प्रीपेड बाय, कौन बनाता है,
ये जो P&L अकाउंट है, ऑल बिजनेस एंटाइटीज़ प्रिपेयर P&L अकाउंट। जो सारे जो बिजनेस एंटाइटीज़ होते हैं वो सारे P&L अकाउंट बनाते हैं। और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है? जनरली पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म जो होता है जनरली वही ये अकाउंट बनाते हैं। फिर ओपनिंग एंट्री ऑफ अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस डिटरमाइंड अंडर ट्रेडिंग अकाउंट इज शोन एज द ओपनिंग एंट्री ऑफ द P&L अकाउंट। जो ओपनिंग एंट्री होती है P&L अकाउंट की वो क्या होती है? ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस जो है वो होता है यहाँ पे ओपनिंग। और P&L अप्रोप्रिएशन में ओपनिंग क्या होती है? P&L की जो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस होता है वो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग एंट्री में लिखा जाता है। उसके बाद है डेबिट साइड। अब P&L में डेबिट साइड क्या आता है? सारे एक्सपेंस आते हैं अदर देन परचेज एंड, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, फिनेंशियल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन ऑफ मैनेजर, प्रोविजन एंड अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस, ये आता है सब P&L अकाउंट में डेबिट साइड। तो फिर P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। अब क्रेडिट साइड क्या आएगा? तो P&L में क्रेडिट साइड आएगा डिफरेंट रेवेन्यूज़ ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस की डिफरेंट इनकम्स होती है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखी जाती है। और P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड क्या आएगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। इधर जो है पार्टनर्स जो ड्रॉइंग करते हैं उसका इंटरेस्ट या तो फिर उसकी डेबिट बैलेंस होती है करंट अकाउंट की, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा जाता है। अब रिजल्ट ऑफ अकाउंट P&L में फ्रॉम दिस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म इज असर्टेन। P&L अकाउंट जो है उसका रिजल्ट क्या आता है? नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो रिजल्ट है वो क्या आता है? डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। उसके बाद है बैलेंस ऑफ अकाउंट। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L अकाउंट की जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर डिविजिबल प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अगर डिविजिबल लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये जो है जनरली डिफरेंस है बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से आगे हमें सम करने में क्या होगी? आसानी होगी। अब आपको याद रखना है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। अगर आपको ये याद रहेगा, फॉर्मेट याद रहेगा, तो जो सम होंगे उसकी एंट्री देने में आपको आसानी होगी। बाकी की हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।